बस्तर जिले के गांव ढाबला गुजर में एक दिल दहा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बकरी की चोरी के लिए दरिंदों ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। 11 नवंबर को हीरालाल मेघवाल के खेत के पास कुंडला ग्राम में 12 वर्षीय बालक की लाश मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर व चेहरे पर चोट के निशान पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई और जब पुलिस इसकी तह तक पहुंची तो पता चला कि मृतक कालू सिंह पिता गोविंद सिंह गुजर निवासी ढाबला गुजर रोजाना की तरह कुंडला की तरफ बकरियां चराने गया था। तभी बकरा चुराने की नीयत से गांव का ही संदीप उर्फ संजय ने मृतक को मौत के घाट उतार दिया। शंका होने पर संदीप को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव के निर्मल पिता शंभूलाल मेघवाल ने मृतक के पास सफ़ेद रंग का चितकबरा बकरा है, उसे चुराकर बेचने को कहा था और जो पैसे आए उसका हिस्सा मुझे दे देना। जब मैं बकरा चुराने गया तो कालू सिंह ने मुझे देखकर चिल्लाने लगा तो मैंने उसका मुंह दबा दिया और नीचे पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और 10 से 12 किलो का पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने गांव के ही नाबालिग की मदद से बकरे को राजू खटिक को 3,500 रुपये में बेच दिया। पुलिस ने सभी आरोपी को हिरासत में लेके उनके कब्जे से चितकबरा बकरा, एक टीवीएस मोटरसाइकिल और पैसे जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को मामले में दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया है। शामगढ़ से उमंग एक्सप्रेस के लिए राहुल अटोलिया की रिपोर्ट। हाँ, शामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ढाबला गुजर करके एक गांव है, वहाँ से हमें एक बार 11 तारीख को सूचना मिली थी कि एक बालक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बालक कालू पिता गोविंद 12 साल की उम्र का बच्चा था, जो सुबह अपने घर से बकरियां लेकर चराने के लिए जाता था। इस बात को लेकर थाना प्रभारी और एसडीओपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर टीम गठित करके अलग अलग दिशाओं में वर्क करना चाह रहे थे और थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध 302 IPC के तहत किया गया। उसके पश्चात हमको एक दिन बाद ही एक गोपनीय सूत्र से सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति ने उधर एक लड़के को जाते हुए देखा है। उस बात की हमने तस्दीक की। तस्दीक करने के बाद उस आरोपी को हमने अपने हैंडओवर किया। जब हमने उसको राउंड अप करने के बाद पूछताछ की तो उससे प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि यह बालक जो बकरा चराने के लिए जाता था, उसका बकरा चोरने के लिए आरोपी ने ये कृत्य किया, प्लानिंग बनाई। इसमें मुख्य रूप से 2 लोग थे जो बकरा चोर कर लेके जा रहे थे, संजू और निर्मल। ये 2 लोगों ने बकरा चोर कर लेकर गए थे। प्लानिंग जो बनाया था वो निर्मल ने बनाया था एक दिन पहले कि इस प्रकार से ये बालक जाता है तो उस समय हम जाके वारदात करेंगे और इसका बकरा लेकर जाएंगे। बकरा चोरी होकर जहाँ बेचा गया था वो राजू खटिक है, उसको भी हमने राउंड अप किया है। उसके पास से बकरा भी हमने जब्त किया है और जो बकरे के एवज में जो खरीदी बिक्री 3500 रुपये की हुई थी वो भी आला जरब हमने जब्त किया। मौके का माल भी हमने काफ़ी जब्त किया है और बाकी प्रकरण में 4 आरोपी राउंड अप किए गए। क्या किस हथियार से मारा हो सकते? बच्चे को वहाँ पर पड़े हुए जो पत्थर थे उस पत्थर से मारा गया है और ब्रूटली उसको काफ़ी चोट आई थी। जो माथे पर जो चोट थी उसे एक ही पत्थर बहुत हैवी था, करीब 10-12 किलो का पत्थर है, उससे उसकी हत्या करी। किन किन को आरोपी बनाया है? इसमें प्रकरण में 4 लोगों का आरोपी बनाया गया है। एक संजू को बनाया गया है, दूसरा निर्मल को बनाया गया है, तीसरा राजू को बनाया गया है, चौथा विकास को बनाया गया है। तो इन चारों ने मिलकर हत्या करी? हाँ, कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ हत्या करने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं। जैसे कि जो राजू है खटिक, वो खरीदने वाला है, तो उसने बकरा खरीदा है चोरी का। हत्या कारित होने के बाद का जो माल है उसने खरीदा है, तो वो भी आरोपी है इसमें। जिसने हत्या की है निर्मल ने प्लानिंग की है और संजू ने हत्या कारित की है। मुख्य रूप से संजू ने पत्थर से उसको मारा है। संजू। तो सर, जिसने बकरा खरीदा उसको पहले से मालूम था कि ये चोरी का बकरा है? हाँ, उसको मालूम तो नहीं था, पर बाद में जब पैसे वैसे दिए तब उसको मालूम पड़ गया था। मुख्य आरोपी के ऊपर क्या अपराध पंजीबद्ध किया गया है?
अभी तो 302 के अंतर्गत विचारण हम लोगों ने रखा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसी भी जो भी जिसका रोल रहेगा उस हिसाब से सर इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है किसी आरोपी का? नहीं, अभी एक आरोपी का इसमें पुराना रिकॉर्ड है, अभी उसकी तस्दीक करा रहे हैं हम लोग कि वो आरोपी का कहाँ का रिकॉर्ड है।